भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। द्वापर युग की बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम का प्रतापी राजा हुआ करता था, लेकिन उनका स्वभाव सीधा साधा था, जिस कारण से उनके पुत्र कंस द्वारा उनका राज्य हड़प लिया गया तथा वह खुद राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी, जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। कुछ समय बाद देवकी की शादी वसुदेव से हुई। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस अपनी बहन की विदाई के लिए जा रहा था, तभी आसमान से आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू इतना प्रेम से विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां संतान तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया और वासुदेव तथा देवकी को मारने के लिए उतारू हो गया। जैसे ही वह उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो वासुदेव ने कंस से कहा कि आप देवकी को नुकसान न पहुंचाएं। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। फिर कंस ने देवकी तथा वसुदेव को मारने की बजाय कारागार में बंदी बना दिया। फिर कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को एक एक करके मार दिया। लेकिन जब वह देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब आसमान में बिजली कड़क रही थी। मान्यता के अनुसार मध्यरात्रि 12 बजे जेल के सभी ताले खुद ही टूट गए और वहां पहरेदारी करने वाले सभी सैनिक गहरी निद्रा में सो गए। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव देवकी को बताया कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे, और भगवान श्रीहरि ने कहा कि वह उन्हें यानी उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। वसुदेव ने वैसा ही किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म लिया, वैसे ही कारागार के सभी ताले खुल गए और वहां मौजूद सभी पहरेदार सो गए और वासुदेव जी ने नन्हे कान्हा को टोकरी में रखते हुए तेज बारिश होने के बावजूद भी गोकुल की ओर निकल पड़े। उस वक्त अधिक वर्षा के कारण यमुना का जल स्तर भी अधिक था। जैसे ही वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे, उन्होंने कन्हैया को वहां रख दिया और कन्हैया को अपने साथ ले आए। जैसे ही कंस को यह सूचना पहुंची कि देवकी को 8वें संतान ने जन्म लिया है, तो वह उसे मारने के लिए कारागार में आया। और जैसे ही कंस ने कन्या को मारने का प्रयत्न किया, तो कन्या योग माया का रूप लिया और कहा, मुझे मारने से तेरा क्या होगा? तुझे मारने वाला तो इस धरती पर अवतरित हो चुका है। योग माया अदृश्य हो गई। उसके बाद कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन वह कृष्ण का बाल भी बांका न कर पाया। और यही कथा जन्माष्टमी के दिन सुनी एवं सुनाई जाती है। इस कथा को सुनने से कष्ट एवं दुख दूर हो जाते हैं और शांति संपदा की प्राप्ति होती है।